देखा होगा कि अखिलेश यादव को ये भीड़ ही हराएगी। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? तो आपने बार-बार तो मतलब हर बार ये तो सुना होगा यूपी की रैलियों में कि यूपी की चाबी डिंपल भाभी, विकास का पहिया अखिलेश भैया। बट 2014 का चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, 2022 का चुनाव हो और 2024 का चुनाव हो, अखिलेश यादव सिटिंग पहले ऐसे सिटिंग चीफ मिनिस्टर है जो कंटिन्यूअस 5 इलेक्शन हारने वाले और ये भी पंचायत समिति या जिला परिषद के चुनाव ना होते हुए असेंबली और लोकसभा ऐसे चुनाव है जो बड़े-बड़े चुनाव हारे हैं। तो पार्टी जो भी प्रादेशिक पार्टी होती है, जो भी रीजनल पार्टीज़ होती है, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि पार्टी बहुत ज़्यादा टाइम तक सत्ता से बाहर नहीं रह सकती है। क्योंकि सत्ता में रहेंगे तभी कार्यकर्ताओं को जो भी आप बोलते हैं कि काम मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेगी। सत्ता से बाहर रहेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी रीजनल पार्टीज़ टू सर्वाइव। इसलिए उनको सत्ता में आना ही बार-बार आना ही पड़ेगा। जैसी आज हालत हुई है मायावती जी की। मायावती जी की हालत क्या हुई है कि मायावती की पार्टी सत्ता से बहुत साल से बाहर है, तो कार्यकर्ता नहीं है, एंथुसियाज़्म नहीं है, लोगों में वो एक मतलब जो पार्टी को खर्चा करना पड़ता है कैंडिडेट्स के ऊपर, प्रचार के ऊपर, आजकल आपको पता है कि चुनाव बहुत महँगे हो चुके हैं, तो खर्चा करने के लिए पार्टी के पास फंड नहीं होता और जो भी बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होते हैं, लॉबी होती है, ये जीतने वाले घोड़े पे ही पैसा लगाते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे कह रहा था कि अखिलेश की भीड़ जो ये जमा हो रही है भीड़, यही भीड़ अखिलेश जी को चुनाव हरवाएगी। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो सबसे पहला रीज़न ये है कि अखिलेश यादव की जो भीड़ है समाजवादी पक्ष के मतलब हिस्से में या फिर समर्थक जो है, वो ज़्यादा अग्रेसिव लोग हैं। मतलब मुस्लिम्स एंड यादव और सबको पता है कि मुलायम सिंह यादव ने यूपी में कितना गुंडाराज फैलाया था। कार सेवकों को कोई नहीं भूल सकता। शरायू नदी में जब प्रेत बहाए गए कार सेवकों के, उसे कोई भूल नहीं सकता, सिर्फ़ एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए। तो एमवाय जब मुस्लिम्स और यादव रास्ते पे निकलते हैं, तो जो लोग सोचते हैं कि भाई अखिलेश को वोट करेंगे या फिर जो मोदी और योगी के समर्थक नहीं भी होते, वो सोचते हैं कि भाई ये लोग अगर पार्टी में या ये लोग अगर सत्ता में आ जाए, तो उनके लिए रहना, खाना और रास्ते पे चलना भी मुश्किल होगा। ऐसा नहीं है कि मोदी और योगी के सब यूपी में फैन हैं, ऐसा नहीं है। बट उन्हें ये पता है कि भाई इट्स बेटर टू चूज़ बैड देन वर्स्ट। तो उनके उनको चॉइस इस बीच में है। तो ऐसा नहीं है कि उनकी मोदी या योगी के प्रति ज़्यादा लगाव है इसलिए वो बार-बार मोदी और योगी को चुन के दे रहे हैं। रीज़न रीज़न इज़ दैट कि उन्हें पता है कि अगर अखिलेश यादव पावर में आ जाते हैं तो यादव और मुस्लिम मिलके जो आम लोगों के साथ दबे कुचले एससी, एसटी, शेड्यूल सब इनके साथ जो करेंगे, जो आतंक का भय उन्होंने मन में भर के रखा हुआ है इतने सालों से, वो उनके आँखों के सामने आता है और वो लोग मोदी जी और योगी जी के पक्ष में वोटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे-जैसे अखिलेश की भीड़ उधड़ंग मचाएँगी, जैसे-जैसे ये भीड़ रास्ते पे आके तमाशा करना शुरू करेगी या फिर ज़्यादा अग्रेसिव होगी, उतना ही पोलराइज़ेशन, दबी-कुचली जो बोल नहीं पाते, जो सोसाइटी में बोलते नहीं है, जिनकी आवाज़ नहीं है, वो लोग उतने ही ज़्यादा मोदी और योगी के पीछे खड़े रहेंगे। तो दोस्तों याद रखना, मैंने इससे पहले भी आपको कल मेरा भविष्यवाणी का वीडियो मिल जाएगा कि अखिलेश कन्नौज से चुनाव हारने वाले हैं। अखिलेश कन्नौज से चुनाव हारने वाले हैं। रीज़न ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इस बार बहुत ज़्यादा जो फेक वोटिंग हुआ करती थी, वो रोकी है। अखिलेश जी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि बुर्का उठा के लोगों को चेक किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? इससे पहले जो वहाँ पे एग्ज़िस्ट नहीं करते, उनकी भी वोटिंग डाल दिया करते थे। लेकिन इस बार जो पुलिस प्रशासन था या फिर वो इलेक्शन कमीशन था, वो ज़्यादा सतर्क था और उन्होंने फेक वोटिंग कुछ भी होने नहीं दी। उसका नतीजा हुआ कि जो नंबर्स थे ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव नंबर्स वो कम आ गए। मतलब लोगों ने कम वोटिंग की ऐसा दिखा बट नहीं, बहुत सारी फेक वोटिंग भी कम हुई है। इसके वजह से वो नंबर्स दिखने में कम है बट एब्सोल्यूट नंबर्स में ज़्यादा है। पिछले साल अगर 50% लोगों ने वोट किया तो 6 लाख वोट थे, लेकिन इस साल 48% लोगों ने वोट किया लेकिन 7 लाख वोट है। तो एब्सोल्यूट नंबर्स में वोट बढ़े, भले परसेंटेज कम हुए हो। तो याद रखना, इस बार अखिलेश यादव यूपी से व कन्नौज से चुनाव हारने जा रहे हैं। सो थैंक यू दोस्तों। मेरा विश्लेषण आपको कैसे लगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएँ और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।